What began as a dream is now becoming real. Come and play Gada Electronics. बाप रे, इतने सारे चांद एक साथ और वो भी धरती पर। सही है। ए, खबरदार अगर किसी के साथ भी बदतमीजी करने की कोशिश की तो। ए साइड स्टार, चल तू अपना काम कर, बीच में एंट्री मत मार। नहीं तो 1 मिनट में तेरी गाड़ी सही सलामत नहीं रहेगी। गाड़ी अगर सही सलामत चाहिए ना, चल रिवर्स ले। अरे आप लोग तो नाइट मून होटल वाले हो ना? अरे थोड़ा ठुमका हमारे साथ भी लगा लो। ए भाई! ए अनारकली, मैं सिर्फ अपनी बहन का भाई हूँ क्या? ओ हेलो, एक थप्पड़ पड़ेगा ना, सारी बदतमीजी भूल जाओगे। लो, बेबी शकीरा भी बोली। अरे कितने बदतमीज हो तुम। नहीं तो क्या है? लवली सिंह नाम है इनका। जरा प्यार से तो बुलाइए। हाँ, और अगर आप चाहे तो प्रीतम प्यारे भी बुला सकती है इनको। मैंने अहमदाबाद का पानी पिया है। तुम्हारे जैसे कई गुंडे मवालियों को उनकी नानी याद दिला दी है, समझा? डोली भाई, ये तो एटम बम निकली। दया भाभी हॉकी स्टिक छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए ना दया भाभी प्लीज। नहीं, बिल्कुल नहीं। दया भाभी, छोड़ दो। दया भाभी प्लीज शांत रहो ना बाबा, शांत रहो। छोड़ दीजिए दया भाभी प्लीज। ये रसगुल्ले, ए बासुंदी, तो अपनी इस टेढ़ी जलेबी को समझा दे, लवली भाई से लब से बात करने का से नहीं क्या? एक मिनट भाई साहब, क्या कर रहे हैं आप? आपके घर में माँ बहन बेटी है नहीं? औरतों से इस तरह बिहेव नहीं करते, उनसे इज्जत से पेश आते हैं। ए, चल, फालतू फिल्मी डायलॉग मत मार इधर। ओए, नालायक, आँख मारता है, तेरी आँख फोड़ दूंगी। दया भाभी! अरे बाप रे, इतना गुस्सा? डर गए हम लोग तुम्हारे। एक काम करते, पुलिस को फोन करते। हाँ। 103 पर। टूट गया। ओ शकीरा, ज्यादा होशियारी मत कर, समझी? पुलिस आई। भाई, लगता है पुलिस आ गई। अभी छोड़ो इनको, चलो। चल, बाल से उठाट, बाद में मिलते हैं। भाग क्यों रहे हो? रुको रुको। अरे कहाँ भाग रहे हो? रुको रुको, अभी पुलिस आएगी, तुम्हें बताएगी। पुलिस का सायरन सुनते ही भाग गए। रुको, रुको। पुलिस नहीं आएगी। मतलब मैंने अपने मोबाइल से पुलिस की सायरन बजाई थी। वाह वाह, वेरी गुड प्रेजेंस ऑफ माइंड मोनिका। थैंक यू सो मच मोनिका। चलो चलते हैं, गाड़ी ठीक हो गई? मैम 5 मिनट और, आप लोग बैठो गाड़ी में, मैं 5 मिनट में गाड़ी तैयार करती हूँ। चलिए फटाफट बैठ जाइए। चलो। वेरी हॉरिबल एक्सपीरियंस। ये अभी जो हमारे साथ हुआ ना, ये बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ है। ऐसा लग रहा है किसी ने हम पर गंदा कचरा फेंक दिया हो। छेड़खानी का दर्द तो जिसके साथ छेड़खानी होती है ना, उसी को सच में पता चलता है।
कितनी गंदी फीलिंग है ये। मुझे तो चैन नहीं पड़ रहा है। आप लोगों ने मुझे क्यों रोका? उन गुंडों का तो हम कचुम्बर बना डालते हैं। लेकिन दयाबिन, उन गुंडों के पास हथियार थे। अगर हम लोग शांति से काम नहीं लेते तो मालूम नहीं कितलो मोटो छमकलो ठाई जटो। सच्ची बात। अरे हमारे पतियों को हम क्या जवाब देंगे? ये सब उनकी बात नहीं मानी ना, उसकी ही सजा है। पता नहीं अब उनसे किस मुंह से बात करेंगे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। एक काम करते, हम लोग अभी किसी को कुछ भी नहीं बताएंगे। हाँ? नहीं बबीता जी, उनको हकीकत तो बतानी ही पड़ेगी। सजा डांट जो भी मिले हमें मंजूर रखना पड़ेगा। हमें उनको सच तो बताना पड़ेगा। हाँ, लेकिन सही वक्त आने पर। हाँ, या राइट। अभी हम जल्दी घर जाते हैं और उनके सामने ऐसे रहेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हाँ, जल्दी जल्दी उनके घर पहुंचने से पहले ही हम पहुंच जाते हैं। हाँ, बस ये गाड़ी ठीक हो जाए उतनी देर। आई एम सॉरी मैम, थोड़ा लेट हो गया। कोई बात नहीं, थोड़ा जल्दी। हाँ। थैंक यू सो मच मोनिका, हमें सही सलामत घर पे छोड़ने के लिए। हाँ। थैंक यू। थैंक्स। लेकिन तुम भी जरा संभल कर जाना बाबा। हाँ प्लीज। मैम आप लोग टेंशन मत लीजिए, आराम से जाके सोइए। ऐसे घन चक्करों को चक्कर में डालने के लिए मेरे पास सायरन के अलावा और भी बहुत सारे आइडियाज हैं। फिर भी हाँ, संभालना। थैंक यू। सो टेक केयर, गुड नाइट। थैंक यू सो मच। बाय। मुझे लगता है अभी तक ये लोग आए नहीं हैं। हम सब मेरे घर पे बैठते हैं, मैं तारक को भी फोन कर देती हूँ। हाँ ओके। आजा। दया भाभी शांत हो जाइए, आइए बैठिए, आइए। हाँ बैठ जाओ दया भाभी, रिलैक्स। आप लोगों ने मुझे क्यों रोका? उन गुंडों की तो मैं चटनी बना देती। हमें उस लवली को सबक सिखाना ही होगा। मी काय म्हणते, एक काम करते हैं, अपने पतियों को बताते हैं और उनकी मदद लेते हैं, नहीं का? नहीं रे नहीं। हम क्या बताएंगे उनको? देखो, उन्होंने तो हमें पहले से ही पार्टी में अकेले जाने से मना किया था, लेकिन हम लोग कितनी फिसियारी मार रहे थे। हम लोग हमारी रक्षा खुद कर सकते हैं। अब किस मुंह से बात करेंगे? सही कहा दया भाभी। हमारे साथ क्या हुआ वो अगर हमने हमारे पतियों को बताया तो हमें माफी मांगनी पड़ेगी, डांट खानी पड़ेगी और कबूल करना पड़ेगा कि हमने आपके बिना अकेले पार्टी में जाने का सोचा। वही हमारी सबसे बड़ी भूल हुई। हमारे पतियों को पता चलेगा ना तो हंसेंगे हम पर। एक्चुअली मैं क्या कहती हूँ, बुरा सपना समझकर भूल जाते हैं ना सब कुछ। यस। वैसे भी हम लोग कहाँ वो गुंडों से बदला लेने वाले हैं, नहीं का? ते कसा है कि कीचड़ में अगर पत्थर फेंको तो कीचड़ अपने पर ही उड़ता है। नकोच ते, राइट है ना? ठीक है, वो गुंडे मवाली औरतों को बेबस, लाचार और मजबूर समझकर छेड़ते रहे तो हमें क्या फर्क पड़ता है? मेरी माँ हमेशा कहती है, आवारा बैल को बांध के रखना पड़ता है, वरना वो राह पर चलते लोगों को सींग मारकर घायल कर देता है। लेकिन ये लवली है ना, ये आवारा बैल से भी गया गुजरा है। नाइटर कहाँ है? एग्जैक्टली। और इस लवली को ना अच्छी तरह से सबक सिखाना चाहिए। तभी उसे पता चलेगा नारी शक्ति क्या है। गॉड, वो लोग आ गए। एक बात याद रखना, कोई भी अपने अपने हस्बैंड्स को इस इंसिडेंट के बारे में कुछ मत बताना, वरना रोशन को तो आप लोग जानते हो ना, वो बम करेगा। ठीक है, तो ये तय रहा कि हमें हमारे पतियों का साथ भी नहीं लेना और उन्हें बताना भी नहीं है, राइट? डोंट वरी। आप सबके चेहरे पे तोते क्यों उड़े हुए?
है। हमें सिर्फ गुस्सा आ रहा है। वो हमें गुस्सा क्यों आएगा दया भाभी? वो गुस्सा तो आएगा ही ना। वो पार्टी में कितना मजा आ रहा था, सब मजा वहीं छोड़कर आना पड़ा। लेकिन आप लोगों के चेहरे पर क्यों 12 बजे है? चचे, अरे अभी 12 बजे, चेहरे पे 12 ही तो बजेंगे ना। वाह 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 वाह। सुबह के 5 थोड़ी बजेंगे। बिल्कुल सही। वैसे हमने काफी एंजॉय किया पार्टी में। बहुत। फिर क्या पार्टी थी, जबरदस्त। और म्यूजिक। बस याद मत दिला टालिया। कहते? नटालिया। हाँ 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 हाँ। याद मत दिला, बहुत तकलीफ होती है भाई। तकलीफ? हाँ बाबा, तकलीफ तो होगी ना, तकलीफ तो होगी। इतनी अच्छी पार्टी कोई छोड़ के आए तो तकलीफ तो होगी ना। हमारे भी बिल्कुल आपके जैसा सेम टू सेम हुआ। बहुत अच्छी पार्टी चल रही थी, पर उन लोगों ने कहा अभी टाइम हो गया, पार्टी ओवर। चलो भाई चलो, चलते हैं वापस पार्टी में। अरे यार भाई, छोटी घर जाने की बात कर रहा है। आपको जाना है पार्टी में, आप जाइए। नहीं नहीं नहीं, मेरे को नहीं जाने का। चलो बबीता। चल भाई रोशन। चलो दया। चला माधवी। चलो कोमल, हम भी चलते हैं, भूख लगी है, कुछ खाने को है क्या घर में? काफी टाइम हो गया। ओके चलो ओके। गुड नाइट। बाय बाय। गुड नाइट। हाँ हाँ चलो ना हंस। हाँ सब गुड नाइट। पोपटलाल, तुम यहीं सोने वाले हो? नहीं, क्यों? क्योंकि सब चले गए ना, इसलिए। मैं भी आपको बाय बोलकर जा ही रहा हूँ। बाय। गुड नाइट मेहता साहब। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। बाय। टप्पू के पापा अपने सीटी क्यों मारी? तुम्हें छेड़ने के लिए। टप्पू के पापा, आपको छेड़ती वेड़ती करना शोभा नहीं देता। अरे भाई, तुम तो ऐसे नाराज हो रही हो जैसे मैं कोई टपोरी हूँ और तुम राह चलती खूबसूरत लड़की। अरे भाई, मैं अपनी पत्नी को छेड़ रहा हूँ। टप्पू के पापा, ये छेड़ती वगैरह मुझे पसंद नहीं है। प्लीज मुझे मत छेड़िए। अरे क्या मत छेड़िए, मैं तुम्हारा पति हूँ, ये मेरा हक है। तुम मेरा हक मुझसे नहीं छीन सकती। टप्पू के पापा प्लीज। अच्छा, महिला मंडल को पार्टी में जाने के लिए मना किया था, उसके लिए अभी तक नाराज हो? नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ। तो मेरी मॉडर्न परी, जरा हंस के तो दिखा। टप्पू के पापा प्लीज। ओहो, ये ड्रेस में तो तुम एकदम कयामत ढा रही हो। देखिए टप्पू के पापा, रात बहुत हो गई है, अब सो जाइए ना। अरे ऐसा कैसे सो जाइए? टप्पू घर पे नहीं है, बापूजी भी नहीं है। तो कल सुबह जल्दी उठने का कोई टेंशन नहीं है, तो आराम से सोते। टप्पू के पापा प्लीज सो जाइए ना, मुझे भी कोई बात नहीं करनी है। दया, समझ में नहीं आ रहा है कि तू मुझसे किस वजह से नाराज है, पर कोई बात नहीं। जब तेरी नाराजगी दूर हो जाएगी तभी हम बात करेंगे, ठीक है? गुड नाइट। टप्पू के पापा को कैसे समझाऊं कि मैं उनसे नाराज नहीं हूँ। मुझे गुस्सा आ रहा है उन गुंडों पर। अब तो जब तक हम सभी बहनें मिलकर गुंडों को सबक नहीं सिखाएंगे, तब तक मुझे चैन नहीं आएगा।
देखो, हमारे साथ जो भी हुआ बहुत गलत हुआ और हमें उस गुंडे लवली को सबक सिखाना ही पड़ेगा। बरोबर है दया भाभी। हम लोग एक काम करते हैं, पुलिस कंप्लेन करते हैं। नहीं भिड़े बहन, उसने हमें छेड़ा है, पुलिस भाई को नहीं। इसलिए सबक हम सिखाएंगे और वो भी अपने तरीके से। हमारे तरीके से? पर ये ठीक रहेगा क्या? भिड़े बहन, हमारे सम्मान की रक्षा के लिए हमें ये लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी। बहन, एक वक्त फिर से सोच लो, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। एक्चुअली हमसे कुछ गड़बड़ हो गई तो हम हमारे पतियों को क्या जवाब देंगे? तेज, अरे आप लोग डरिए मत, कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं दया भाभी, डरने की बात नहीं है, पर वो लहरों में नाव कैसे कभी इधर झुकती है कभी उधर झुकती है, वैसे ही मन कभी हाँ कह रहा है कभी ना कह रहा है। आता बोला भिड़े बहन, अभी हमारी हालत बिल्कुल अर्जुन जैसी है। कौन अर्जुन? महाभारत का अर्जुन। उसके मन में भी उलझन थी कि वो अपने भाइयों के साथ लड़े कि नहीं। तब कृष्ण भगवान ने उसको कहा कि सच के लिए तुम्हें लड़ना ही पड़ेगा। अगर अर्जुन अपने भाइयों से लड़ सकता है तो हम लोग हमारे सम्मान के लिए गुंडों से नहीं लड़ सकते। एग्जैक्टली दया भाभी, हम जरूर लड़ेंगे। एक मिनट, आप सब लोग क्या कहते हैं? हाँ यार, डेफिनेटली हम लड़ेंगे। शाबाश। देखो, अगर हम सब साथ में हैं तो कोई गुंडा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ते बरोबर है, पर क्या करना क्या है अभी? मैंने अब्दुल भाई को कहा है कि वो गुंडे लवली के बारे में जानकारी निकाले। नमस्ते बहनों। अरे आइए आइए अब्दुल भाई, आइए। वो गुंडे लवली के बारे में कोई जानकारी मिली? हाँ, वो पहले रिक्शा चलाया करता था, अभी दादागिरी करके छोटा मोटा चोरी करके अपना खर्चा निकालता है। उसके घर में कौन कौन है? माँ बाप तो गांव में रहते हैं, एक छोटी बहन है, वो उसके साथ में रहती है। अब्दुल भाई और कुछ बताइए ना लवली के बारे में। हाँ। दोपहर तक तो गायब रहता है। हाँ, लेकिन दोपहर के बाद वो तेली गली की कॉर्नर पे लुक्खागिरी करते रहता है। थैंक यू अब्दुल भाई। पर दया भाभी, ये सब जानकारी जमा करके हम लोग करेंगे क्या? भिड़े बहन, वो सब मैं आपको बाद में बताती हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या बात है? गुंडे की इतनी जानकारी क्यों? नहीं, कोई टेंशन वेंशन की बात है तो? नहीं नहीं अब्दुल भाई, ऐसी कोई टेंशन नहीं है, जस्ट इन्फॉर्मेशन ले रहे थे आपसे। डोंट वरी। नहीं नहीं अंजलि भाभी, कुछ टेंशन होगा तो मुझे बता देना। हाँ हाँ चौक्कस। दुकान पे कोई नहीं है, मैं जाता हूँ। ओके, एक्चुअली दया भाभी, ये लवली के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन लेके हम करेंगे क्या? मेरे पास एक प्लान है। बोलिए। फिर से एक बार याद दिला दूं कि इनमें से हमारे पतियों को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। हाँ हाँ जी भाभी, किसी के पति को पता नहीं चलेगा। तो देर किस बात की, कल ही वो गुंडे को सबक सिखाते हैं। तो तय रहा, कल मिलते हैं सोसाइटी कंपाउंड में ठीक 2 बजे। ठीक है? गोकुलधाम की महिलाओं ने बदले का ऐलान कर दिया। मित्रों, दुर्योधन ने द्रौपदी का अपमान करके पूरे कौरव वंश के नाश को आमंत्रण दिया था, लेकिन आज की स्त्री ने, आधुनिक स्त्री ने अपने अस्तित्व और अपने सम्मान की रक्षा के लिए स्वयं लड़ने का फैसला किया, और फैसला किया है इन दुशासनों को सबक सिखाने। लेकिन कैसे सबक सिखाएंगी ये? इन गुंडों से कैसे निपटेंगी? एक राज की बात बता दूं आपको, इन महिलाओं की मदद करने के लिए एक बड़े डैशिंग सुपरस्टार आने वाले हैं, यानी कि रणबीर कपूर। अब आप सोचेंगे कि रणबीर कपूर क्या करेंगे, कैसे करेंगे इन गुंडों से मुकाबला? खैर, ये तो हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले ये बता दें कि कल रणबीर कपूर की फिल्म बर्फी आ रही है। इस फिल्म के लिए ढेरों शुभकामनाएं हमारी ओर से। लेकिन इस वक्त यहाँ ये देखना है कि ये मुकाबला किस तरह होगा। क्या करेंगी गोकुलधाम की महिलाएं और क्या करेंगे रणबीर कपूर भी? वो जो भी करेंगे, लेकिन आपके चेहरों पे हंसी बरकरार रहेगी। देखते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो बहनों, तैयार?
एकदम तैयार। मैंने तो मिर्ची पाउडर भी लिया है साथ में। और हमारे पास हमारी हील वाले सैंडल्स तो है ही। वेरी गुड। अगर कुछ हुआ तो औरतों का असली हथियार यही है, सैंडल। दया भाभी, आपने क्या लिया? सांसी। इस सांसी से मैं उस गुंडे लवली की नाक खींच लूंगी। बरोबर है दया भाभी। वैसे भी वो लोग नाक कटाने की तो काम करते हैं। तो हाँ, मैंने तो मेरे साथ पाना ले लिया है। अरे राशिद भाभी, वहाँ पाना खल्लो का टाइम नहीं मिलेगा। अरे दया बहन, वो ताश वाला पाना नहीं, ये वाला पाना। सॉरी। अच्छा, बहुत अच्छा। ऐसे लग रहा है हम किसी युद्ध के मोर्चे पे जा रहे हैं। सांशी, पाना, मिर्ची पाउडर। एक मिनट, ये बात खास याद रखना कि ये सारे हथियार हमारी सेफ्टी के लिए है, हमारी सुरक्षा के लिए है। इसका उपयोग जरूरत पड़ने पर ही किया जाएगा। ओके। तो चलो, सब लोग तैयार हैं? Yes? तो चलो बहनों, आज उस गुंडे लवली की खैर नहीं। चलो, चलो। हाँ, चल। बच्चों, तुम लोग अभी आए महाबलेश्वर से? हाँ दादाजी। तभी मैं सोचूं कि ये सोसाइटी इतनी शांत क्यों लग रही है। दादाजी, आप भी अभी आए बचाओ से? हाँ बेटा, अभी आया। और बच्चों, क्या किया है महाबलेश्वर में? मैं तो रोज सुबह को जेली खाता था, दोपहर को चिक्की खाता था और रात को स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। ले, ते तुम सब लोग महाबलेश्वर घूमने गए थे कि खाने गए थे? हम लोग तो घूमने ही गए थे, पर ये खाने गया था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। महाबलेश्वर में मजा आया ना? बहुत मजा किया। चलो घर चलते हैं, चलो। चाचा जी, हाँ नमस्ते। नमस्ते बेटा। आपके घर पे कोई नहीं है? कोई बात नहीं दादाजी, आप मेरे घर चलिए। अरे बच्चों, किसी के घर पे कोई भी नहीं है। अरे लवली भाई, आपकी वो आइटम रेशमा का क्या हुआ? छोड़ना यार। अरे पता नहीं क्या समझती थी अपने आप को। अरे भाव तक नहीं दे रही थी मेरे को। अरे हुआ क्या? एक दिन अपन ने रोक के पूछ लिया उसको और पूछा, ए क्या प्रॉब्लम है? हीरोइन समझती है अपने आप को। इतनी सी बात में नाराज हो गई। अरे तो फिर अब क्या? अरे अब क्या, लड़की जो होती है बस की तरह होती है, एक जाती है दूसरी आती है। भैया भैया, एक गुंडा मुझे कब से छेड़ रहा है भैया। कौन है वो? भैया वो कब से साइकिल पे मेरा पीछा कर रहा है। किधर है? तू डर मत सोनिया, आने दो साले को। शिकार खुद शेर की गुफा में आ रहा है। भैया वो देखिए, वो आ गया वो गुंडा। क्या रे शाणे, हाँ? बहुत मस्ती आई तेरे को, हाँ? देखो देखो भैया, अब भी मुझे आंख मार रहा है। तेरे शाणे,
तू लवली भाई के एरिया में आकर उसी की बहन को छेड़ रहा है? देखो देखो भैया, आप भी मुझे खाने के लिए बुला रहा है। कह रहे शाने, तेरे को बात समझ में नहीं आई? हाँ, ज्यादा चर्बी आई तेरे अंदर? हाँ, ये पागल है क्या? सुन क्या रहा है? मुंह में जुबान नहीं है क्या? गूंगा है? ए शाले, हंस क्या रहा है? सुनाई देता तेरे को? अपने आप को रणवीर कपूर समझता है क्या कान के नीचे? हाँ, ए शाले, ए ये क्या कर रहे हैं आप? भैया एक तो हमारी बहन को छेड़ रहे हो और ऊपर से दादागिरी कर रहे हो। तुम्हारी बहन को छेड़ा तो तकलीफ हो रही है ना? हाँ 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 हाँ। क्यों? दूसरों की बहनों को छेड़ते हो तो उनके परिवार उस लड़की को तकलीफ नहीं होती? भैया, आपने किसी को छेड़ा है? नहीं सोनिया, हमने किसी को नहीं छेड़ा, ये झूठ बोल रहा है। हमने किसी को नहीं छेड़ा। अब चारों गजनी बन रहे हो। हाँ, क्यों भूल गए? अभी याद दिलाता हूं। दया बहन, अंजलि बहन, माधवी बहन, रोशन बहन, कोमल बहन, बबीता जी। गजनी गैंग याद आया कि फिर से पकड़ूं? हाँ हाँ, याद आया। सॉरी बहनों, सॉरी बहनों। अरे भाई साहब, आपके मुंह से ये बहने वगैरह अच्छा नहीं लगता है। छम्मक चलो बोलो, छम्मक चलो। भैया, आपने इन लोगों को छेड़ा है? मुझे तो आपको भाई कहते हुए भी शर्म आती है। छी। सोनिया माफ कर दो यार, गलतियों की बहन। आप लोग भी मुझे माफ कर दीजिए बहन। ओ भाई ना, अकल ठिकाने पर। मेरी माँ हमेशा कहती है, जब खुद पर मुसीबत आती है ना, तब दूसरों का दर्द का पता चलता है। राइट, सच्ची बात है। तुम लोग के लिए लड़की को छेड़ना दो पल का मजाक होता है, पर कभी सोचा कि लड़की के मन में क्या बीतती है? उनके मन में जिंदगी भर एक डर पैदा करती है। आपकी छोटी सी मस्ती किसी के लिए कितनी नुकसानकारक साबित हो सकती है पता है? बोलो, अभी किसी लड़की को छेड़ोगे कभी? नहीं, आज के बाद हम किसी को नहीं छेड़ेंगे। छोटी हुई तो बहन और बड़ी हुई तो माता जी। वेरी गुड। लेकिन हम उम्र हुई तो? कमाल है। उसको भी बहन बोलने का क्या? अगर आज के बाद कोई किसी भी लड़की को छेड़ेगा ना, तो हम उसकी वाट लगाएंगे। रणवीर भाई, थैंक यू, आपने हम लोगों की मदद की। अरे धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सोनिया कपूर, रणवीर कपूर। सॉरी रणवीर जी, हमने आपको पहचाना नहीं था। आप सबको सबक सिखाने के लिए रणवीर जी ने हमारी मदद की। हम सब जाके सोनिया से मिले और उसे बताया कि उसके भाई ने हमारे साथ क्या बदतमीजी की। तब रणवीर भाई ने हमारी बातें सुन ली और कहा कि तुम्हारे भाई और उसके साथियों को सबक सिखाने में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। और इतना बड़ा सुपरस्टार होते हुए भी उन्होंने स्त्रियों के सम्मान के लिए अपनी मार्शाई का फर्ज निभाया। रणवीर भाई, थैंक यू, आपको सलाम है। अरे दया बहन, फर्ज तो निभाना चाहिए ना, और औरतों के सम्मान के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ,
और सोनिया, भले मैंने नाटक किया हो, लेकिन तुम्हें छेड़ने के लिए आई एम सॉरी। नो नो सर, इट्स ओके। आपने जो भी किया मेरे भाइयों को सबक सिखाने के लिए किया। थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए। थैंक यू सो मच। तो आज से आज के बाद हम किसी को नहीं छेड़ेंगे। हाँ, किसी को नहीं छेड़ेंगे। सॉरी रमेश जी, सॉरी बहनों, एक बार फिर से माफ कर दो हम लोग। कर दो माफ। माफ किया, जाओ जाओ। अच्छा चलो सोनिया। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। काश सारे गुंडे मवाली ऐसे ही सुधर जाएं और औरतों की इज्जत करना सीख जाए, तो औरतें, उनके घर वाले और समाज कितना टेंशन फ्री हो सकता है। हाँ, फिर तो अंजलि भाभी राम राज्य हो जाएगा। साफ साची बात बोलिया दया बहन। अरे गुजराती बोलिया। चलो मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। नहीं रणवीर भाई, आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? अब टप्पू के पापा को मिल गई चाहिए ना। टप्पू के पापा? रणवीर जी प्लीज थोड़ी देर रुक जाइए ना। क्या है ना, हमने हमारे पतियों को बुला लिया है आपसे मिलने के लिए, सो थोड़ी देर रुकिए ना प्लीज। प्लीज फिर कभी अंजलि बहन, अभी थोड़ी देर हो रही है। 5 मिनट तो बोनी बाबा। मेरा रोशन बहुत फास्ट गाड़ी चलाता है, वो लोग बस आते ही होंगे। 2 ही मिनट। अगली बार मिल लूंगा, अब चलता हूँ मैं। सॉरी, फिर कभी सॉरी। अब चलना पड़ेगा, सॉरी। और रणवीर ब्रा, हम सबसे मिले बगैर ऐसे कैसे चले जाओगे? हाँ, हमसे मिले बगैर आपको जाने नहीं देंगे। रणवीर ब्रा। ओ मेरी रोशन की अच्छी हेलो रणवीर भाई, मैं जेठालाल चंपकलाल गड़ा। ये दया हाथ ऊपर कर। हाँ, ये दया का पति। और रणवीर ब्रा, मैं रोशन सिंह अरिजीत सिंह सोडी, अपनी रोशन का पति। रोशन हाथ उठेगा। रणवीर जी, मैं तारक मेहता, एटीएम का पति। एटीएम अंजलि तारक मेहता, वो खड़ी है बीच में। अंजलि तारक मेहता जी, मेरा नाम डॉक्टर हंसराज आती, वो जो दुबली पतली सी खड़ी है ना कोमल, उनका पति। दुबली पतली? अरे भाई, मुझसे तो दुबली है ना। वो बरोबर है। और रणवीर जी, मैं आत्माराम भिड़े। तुकाराम आदमी? नहीं सॉरी, मतलब मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े। ये जो माधवी आत्माराम भिड़े है ना, तो वो आत्माराम मैं हूँ। हाँ, मेरे हस्बैंड। रणवीर भाई को देख के पिताजी को भूल गए। नहीं सॉरी बाबा। रणवीर जी, मैं प्रेसिडेंट सुब्रमण्यम अय्यर। ये बबीता ना, ब्यूटीफुल बबीता, उसका मैं हस्बैंड। और मैं पत्रकार पोपट लाल। अच्छा, और आप किसके पति? नहीं रणवीर जी, इनका अभी शादी नहीं हुआ है। क्या अय्यर भाई, आप भी? मैं जिंदगी भर कुंवारा थोड़ी रहूंगा, कभी ना कभी तो शादी होगी ना। फिलहाल ये वनस्पति है। हरा पहना है ना, देखो। अच्छा रणवीर भाई, मुझे जरा पूछना है, आप शादी कब करने वाले हैं? और शादी करेंगे तो हम लोगों को बुलाएंगे फ्लर्ट। याद आया बहन, तो मेरे दूध के दांत भी नहीं गिरे। इसके बारे में सोचा भी नहीं है मैंने। अरे तो भाई सोचो, उम्र निकल जाती है। रणवीर जी, ये पोपटलाल हमेशा इसकी शादी के बारे में ही सोचता है। वैसे रणवीर भाई, दया है ना मेरी, वो मुझे एक बार कह रही थी कि मैं एकदम आपके जैसा हूँ, रोमांटिक। ओए, सिर्फ एक बार? और मेरी रोशन तो मुझे दिन में 4 बार कहती है कि मैं बहुत रोमांटिक हूँ। आप दोनों के बीच में और रोमांटिक कौन है? मैं। और रणवीर ब्रा और गोकुल धाम में जितने भी कपल है ना, सबसे ज्यादा रोमांटिक कपल रोशन एंड रोशन है। भाई सॉरी टू से, हम जताते नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम रोमांटिक नहीं है। हम भी बहुत रोमांटिक हैं, क्यों कोमल? सॉरी टू से क्यों? भाई पहली बार ओपन में जता रहे हैं ना। नहीं डॉक्टर आती, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन भाई हमने क्या शादी आम बेचने के लिए की है? हम कोई कम रोमांटिक है? मैं और अंजलि बड़े रोमांटिक है। दादा साहब, इल्ले सबसे ज्यादा रोमांटिक मैं बिल्कुल नहीं है। बोल दो सच, उसमें क्या बोल दो। रणवीर जी,
हाय, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ योर्स और मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी और आपकी बर्थडे सेम है, 28 सितंबर। अरे रणबीर जी, रोमांस की बात निकली है तो ये बताना मेरा फर्ज बनता है कि गोकुल धाम में इन सबसे ज्यादा रोमांटिक मैं हूँ। किसके साथ भाई? तेरी तो शादी भी नहीं हुई। हाँ? नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि जब भी मेरी शादी होगी तो हमारा कपल गोकुल धाम में रोमांस में मिसाल कायम करेगा। इसको मिसाइल पे बिठा के आकाश में उड़ा दो भाई। क्यों इतना खर्चा करने का? तो मिसाइल खिला के आओ। क्यों इतना खर्चा करने का? जब मेरी शादी होगी ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। मतलब मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े। नहीं, इन्होंने अभी किसी राधा की बात की इसलिए पूछा। मतलब अरे मतलब कि राधा और किशन में कैसा प्रेम था वैसा ही सेम प्रेम यानी कि रोमांस रणबीर जी मेरे और माधवी के बीच है। हम लोग कभी जाहिर में बताते नहीं है क्योंकि हम संस्कारी हैं। ओ पिड़ो, वो तेरा कहने का मतलब क्या है? वो हम लोग संस्कारी नहीं है? नहीं। ओ यारो देखो, नहीं बोल रहे हैं। सुपर रोमांटिक रणबीर कपूर के सामने गोकुल धाम के पुरुषों में ये जंग छिड़ चुकी है कि उनमें सबसे ज्यादा रोमांटिक कौन है। भाई ये देखने वाली बात होगी। तमाम संस्कारी पुरुष दावा कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा रोमांटिक तो वही है। अब क्या करेंगे रणबीर कपूर, कैसे करेंगे ये फैसला कि भाई ये संस्कारी पुरुष इनमें से सबसे ज्यादा रोमांटिक कौन होगा। लेकिन अभी तो बहुत कुछ बाकी है, सिर्फ यही जंग नहीं है। अभी तो चंपक चाचा, नटू बाघा और टप्पू सेना का आना बाकी है। बर्फी के रणबीर कपूर को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे गोकुल धाम वाले। यानी कि बहुत सारे ढाक है और बहुत सारे धमाल बाकी है। जितना भी धमाल होगा आप देख के कहेंगे वाह वाह क्या बात है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.